ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है जिस बाबा के सत्संग में 124 लोगों की जान चली जाती है। जिस वक्त हमारी टीम वहां पर पहुंची थी, जो वहां के स्थानीय लोग थे, उनका कहना था कि 4 से 5 मिनट का वो एक ब्रैकेट था जिसमें भड़बड़ा कर लोग गिरना शुरू हुए एक दूसरे के ऊपर और 124 लोगों की जान चली गई। लेकिन FIR में नाम नहीं डाला जाता है। ये कौन सी राजनीतिक मजबूरी है? पुलिस पूछताछ तक नहीं करती है। पुलिस को या जिस तरीके अभी तक खबरें चल रही है कि पता ही नहीं है कि बाबा कहाँ है। आदर्श भारत में बाकी कुछ ईश्वर को आप माने या न माने, लेकिन अगर लगातार हर जगह भगदड़ नहीं मची और उसमें कुचल कर लोग नहीं मर रहे हैं तो वो ईश्वरीय चमत्कार ही है। भारत में हर समय भगदड़ बस होने का इंतजार ही कर रही होती है। कई बार वो ईश्वरीय चमत्कार से टल जाती है या बच जाती है, और कई बार दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस तरह की भगदड़ हो जाती है। इतने बड़े बड़े मेले, इतने बड़े बड़े आयोजन प्रशासनिक लापरवाही के साथ चलते रहते हैं, और वहाँ भगदड़ अगर नहीं मचती है तो सिर्फ इसलिए कि वो कोई चमत्कार ही है जो उसको बचा रहा है। लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, व्यवस्था नहीं होती, और इस तरह के बाबाओं के चमत्कार और उनके बारे में, उनके ढोंगीपन के बारे में किस तरह वो जनता को बरगला रहे हैं, वो सामने तभी आता है जब इस तरह का कोई हादसा हो जाता है। ये एक दिन में सल्तनत इनकी कायम नहीं हुई है। इतने बड़े बड़े आश्रम जो एटा में, कासगंज में, कानपुर में बन गए, वो एक दिन में नहीं बने। और लोग कहते हैं कि बाबाओं की गलती है, लेकिन यहाँ पर किसके खिलाफ FIR होगी, किसके खिलाफ नहीं होगी, इससे आगे मुझे लगता है इस तरह के हादसों के बहाने एक बड़ी सामाजिक बहस होनी चाहिए। क्योंकि वोट बैंक की राजनीति इस देश में कितना बड़ा सच है, उस पर लंबी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। इस सामाजिक परिवर्तन को लेकर कोई सरकार, कोई बड़ा सामाजिक संगठन क्यों लगातार काम नहीं करता कि खूब अच्छे पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लोग भी, यहाँ तो ये जो सूरजपाल बाबा शामिल, इसमें ज़्यादातर दलित और कम पढ़े लिखे लोग ही थे, लेकिन उसमें पढ़े लिखे लोगों का भी अच्छा खासा वर्ग था। ये जब तक मूर्ख बनने वाली और बेवकूफ़ बनने वाली भीड़ उपलब्ध है, तब तक मूर्ख बनाने वाले बाबा बने ही रहेंगे इस देश में। इनकी जागृति के लिए, उसी को लेकर स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने, उनको आप संत के कुछ, उन्होंने बहुत काम किया। इस अज्ञानता को लेकर ही वो सबसे ज़्यादा चिंतित रहते थे, जो पूरे हिंदू धर्म में और पूरे समाज में व्याप्त है। इसको लेकर बड़े सामाजिक सुधार की और जन जागृति की आवश्यकता है। अन्यथा इस तरह हम अभी इस हादसे को लेकर बाबा को दोषी मान भी लेंगे, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर तमाम दबावों के चलते गिरफ्तारी हो भी जाएगी, तो क्या हुआ? वही कह रहे थे अभी समीर जी, गुरमीत राम रहीम की गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन वो हर चुनाव में पेरोल पर छूट जाता है। रामपाल के भक्त अभी भी मौजूद हैं, आसाराम बापू जेल में, लेकिन फिर भी बाहर उनके भक्त मौजूद हैं। ये बाबाओं का जो पूरा खेल है, इसने बल्कि पूरे समूचे व्यापक जो जीवन शैली वाला सनातन संस्कृति और धर्म था, उसका जो नुकसान किया है वो कहीं ज़्यादा बड़ा है। छोटे छोटे वर्ग, छोटे छोटे कल्ट, छोटे छोटे संप्रदाय कायम करके लोगों को भरगलाना, भ्रमाना, आप मेरी चरण ले लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, मेरे आश्रम के हैंडपंप का पानी पी लोगे तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ये वो कर रहे थे और इसको होने दिया जा रहा था। और बाद में जब वो बिल्कुल एक विशालकाय दानवाकार रूप ले ले, तब आप उसको इसलिए नहीं छेड़ोगे कि उससे जुड़े हुए लोग नाराज़ होंगे और आपको वोट नहीं देंगे। एक दुष्चक्र है। वो जो 124 लोग मरे हैं, वो इस दुष्चक्र का शिकार हुए हैं, वो भगदड़ का शिकार नहीं हुए हैं। और ऐसा दुष्चक्र केवल एक बाबा तक सीमित नहीं है, कई बाबा है, बहुत व्यापक विषय है ये। उन सारे बाबाओं के उस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए बहुत लंबे सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है, एक दिन में नहीं आएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसमें फंसते चले जा रहे हैं, उनको वहां से निकालने की कोई प्रक्रिया दिखाई नहीं देती। ज़्यादा दुखद ये है, FIR में बाबा का नाम नहीं होना मेरे लिए उतना दुखद नहीं है जितना दुखद ये कि इसका जो व्यापक प्रभाव है उस पर चर्चा नहीं हो पा रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।